स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो इसके पिछले वीडियो में हमने रसखान की रचना कवित्त के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहारी की रचना भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। करा मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुई। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब प्रसंग क्या होगा, इस पद्यांश में राधा जी से वंदना की गई है या राधा जी की वंदना की गई है। तो अब व्याख्या देखते हैं। करा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुई। अब कविवर बिहारी जी राधा जी के बारे में वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव माने संसार, बाधा माने दुख। की हरो मिस हर लो, राधा मिस राधा, नागरी माने चतुर, सोई माने वही। कि हे चतुर राधा, हे चतुर राधा, आप मेरे सांसारिक बाधाओं को हर लो। हे चतुर राधा, आप मेरे सांसारिक दुखों को हर लो, क्योंकि जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुई। वे क्यों हर लें कि जा तन की झाई परे, तन माने शरीर, झाई माने परछाई, क्योंकि उनकी शरीर की परछाई पड़ने से, उनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम हरित द्युति हुई। श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, हरित मिस हरे, द्युति माने कांति युक्त, सौंदर्य से परिपूर्ण होई मिस हो जाते हैं, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से ही श्री कृष्ण हरे रंग के कांति के समान हो जाते हैं। श्री कृष्ण सांवले हैं, फिर भी उन पे जब पीले रंग का यह प्रभाव पड़ता है तो ये हरे रंग की कांति युक्त हो जाते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे चतुर राधा, आप मेरे सांसारिक मोह बाधाओं को हर लो, क्योंकि आपके शरीर की परछाई की कृपा से सांवले श्री कृष्ण का रंग हरे रंग के समान कांति युक्त हो जाता है, सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये रहा व्याख्या। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार तथा भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखते हैं। करा मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यो राजत नंद नंद, मनुष शेखर की अकस, की शेखर सत चंद। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। इस पद्यांश में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट के बारे में वर्णन किया गया है। ये प्रसंग है। देखिए अब करा मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट यानी भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर की मुकुट की चंद्रिकनु मिस चंद्र, चांदनी या चंद्रमा, यानी भगवान श्री कृष्ण के माथे पर जो चंद्रमा की चांदनी है, यो मिस यू, इस प्रकार राजत माने सुशोभित होती है। नंद, नंद यानी नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के मुकुट की जो चांदनी है वो इस प्रकार सुशोभित होती है, सुंदर लगती है कि मनु माने मानो शशि शेखर, यानी शशि शेखर यानी चंद्रमा जिसके सिर पर हो, अर्थात भगवान शंकर आकाश की माने प्रतिस्पर्धा या की तरह, मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किए मिस किए, शेखर माने सिर पर, सत माने सौ, चंद्र माने चंद्र, चंद्रमा की चांदनी अर्थात अनेक चंद्रमा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण
अपने माथे पर मोर के मुकुट से युक्त अनेक चंद्रमाएं, मोर मुकुट से युक्त जो अनेक चंद्रमाएं हैं वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो वे भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उनके सिर पर जो चंद्रमा है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत लग रहा है, इसलिए यहाँ भगवान शिव से तुलना की गई है, प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया गया। तो इसके लिए काव्यगत सौंदर्य है भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार तथा भक्ति, छंद दोहा है, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास तथा श्लेष। अगला देखते हैं। करा सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलौने गात, मनु नील मणि शैल पर आतु परयु प्रभात। तो सबसे पहले इसके लिए पद्यांश, इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया, उनकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। देखिए करा सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलौने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप उपरियो प्रभात। अब एक सखी कह रही है कि सोहत ओढ़े, मिस सोहत माने सुशोभित हो रहा है, ओढ़े मिस ओढ़े हुए, पीतु मिस पीले रंग का, पटु माने वस्त्र, कि पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए सुशोभित लग रहा है। श्याम मिस भगवान श्री कृष्ण, सलौनी माने सुंदर, गात माने सर की शरीर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सुंदर वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहा है, सुंदर प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीला रंग बहुत ही सुशोभित हो रहा है। अब इस प्रकार सुशोभित हो रहा है, मनो 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 मनहु मानो, जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु। ये शब्द कहीं भी आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसको आप ध्यान देंगे। हमने अलंकार की वीडियो में आपको बताया भी है। तो पूरे 10 की वीडियो हम अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर करा रखे हैं। तो जो इस टॉपिक को भी लेकर आपको प्रॉब्लम है, व्याकरण से संबंधित हमने सभी टॉपिक को कंप्लीट करा लिया है। तो आप वीडियो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरा मनो नील मणि शैल पर आतप प्रभु प्रभात, यानी जब भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए अपने सुंदर शरीर पर तो उन्हें बहुत ही सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार सुशोभित हो रहा कि मनो माने मानो नील मणि, यानी नील मणि, शैल माने पर्वत पर, कि मानो नील मणि पर्वत पर, आतप माने प्रकाश, प्रयु माने पड़ता है, प्रभात माने सुबह के समय, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब सुबह के समय सूर्य की प्रकाश की किरणें नील मणि पर्वत पर पड़ती हैं तो वह बहुत सुशोभित होता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीला वस्त्र वे धारण किए हैं उसी प्रकार ये वस्त्र भी सुशोभित हो रहा है। तो इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार तथा भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास तथा श्लेष है, गुण माधुर्य है। आगे देखते हैं। अधर धरत हरि के परत, ओट ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि ने बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी को इंद्रधनुष हो जाने का, इंद्रधनुष रंग के हो जाने का वर्णन किया गया है। 13 प्रसंग, अब व्याख्या देखते हैं। करा अधर धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। करा अधर, अधर माने होठों पर, धरत मीन्स धरते हुए, हरि के यानी भगवान श्री कृष्ण की, परत मीन्स पड़ती है, ओठ माने ओठों की लालिमा, ढीठी माने काले रंग की दृष्टि, पट माने पीले रंग, पट माने कपड़े का पीलापन, ज्योति माने प्रकाश, कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को धरते हैं तब उनके होठों की लालिमा, काले रंग की दृष्टि और कपड़ों के पीले रंग की ज्योति,
हरित बांस की बांसुरी, हरित माने हरे, बांस माने बांस, बांसुरी माने बांसुरी। तो बांस के हरे रंग की बांसुरी पर जब ये ओठ की लालिमा, दृष्टि की कालिमा और कपड़ों का पीलापन का प्रकाश पड़ता है तो ये बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, यानी 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं, इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो होठों की लालिमा, आँखों की जो दृष्टि की कालिमा है, कपड़ों की जो पीलापन, उनका प्रकाश हरे बांस की बांसुरी पर पड़ता है तो इंद्रधनुष के समान अनेक रंगों में विभाजित होता है, जो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। रहा दोस्तों व्याख्या। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार तथा भक्ति है, छंद दुआ है। अलंकार की बात करेंगे तो अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। ये रहा है भक्ति का पार्ट 1। पार्ट 2 की वीडियो अगले दिन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आए हो। यदि वीडियो में कहीं प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पढ़ाई चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।